नमस्कार। आप सभी को मैं गीता रोतेला जन विकास शक्ति फाउंडेशन की तरफ आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही मैं उनका बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो स्कीमें लागू की हैं उनसे हमारे देश को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। उज्ज्वला हो गया और आवास योजना हो गई, आत्मनिर्भर भारत आप जान रहे हैं कि जैसे भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर MSME में बड़ा जो निकाला है उससे हमारे काफ़ी युवा पीढ़ी को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। आज उनके जन्मदिन पे हम उनको यही तोहफ़ा दे सकते हैं कि हम उनके किए हुए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम लागू जो उन्होंने करी हैं उन पे हम उनकी अपने लोगों तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। हर साल हम उनके जन्मदिन पे हेल्थ कैंप लगाते थे। हेल्थ कैंप के ज़रिए हम उनको लोगों का अवेयरनेस करते थे। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा मुश्किल है, बट कोई नहीं, आगे भगवान ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। आप सब लोग भी उनकी बनाई हुई योजनाओं को अमल करें। आज हमारा देश एक उन्नति पे है क्योंकि हमारे देश में ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो हर गरीब किसान की बात हो या हर लेबर की बात हो या गांव में कोई हो या कोई शहर का कोई भी हो, तो सब अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, मन की बात की तरह पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आजकल वो बात करते हैं, तो मैं उनका देख रही थी आवास योजना पे मध्य प्रदेश वाला। तो एक महिला ने उन्हें मकान जिसको मिला था तो उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया था कि आप मेरे घर पे आए। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक आम नागरिक जो आज डिजिटल हमने कर दिया है, एक कहीं का भी हो वो कहीं से भी देश के प्रधानमंत्री तक जुड़ सकता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों तक पहुंचने का डिजिटल। आज प्रधानमंत्री कहाँ बैठे और कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, हम आज कहाँ बैठे हैं, कहीं से भी लोगों से जुड़कर बात कर सकते हैं। ये हमारे डिजिटल का फ़ायदा है। आज हम लॉकडाउन में सब देखा आपने, कोरोना में सब घर पे हैं। जितनी मीटिंगें हो रही हैं या जितनी भी काम हो रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं और जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं वो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही हैं। कोई भी काम रुक नहीं रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है। इस डिजिटल मार्केट ने सबको इस पे लेके रखा हुआ है। अभी हमारी संस्था जो है वो भी जो है पूरे अपना जो इस बार हमने बर्तन बनाए हैं और दिवाली का जो सामान है, मिट्टी के दिए हैं, जूट के बैग है और बॉटल है पानी की, कुकर्स, कढ़ाई और सारे बर्तन हैं, वो सब हमने इस बार भी सारा डिजिटल कर ऑनलाइन कर दिया है। हमारी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट का लिंक मैं अभी नीचे दे देती हूँ और हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे। और हमने इस बार फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी अपना डाला हुआ है क्योंकि इस और सालों स्टॉल लगती थी तो महिलाओं का बना हुआ हाथ का सामान जो था हम स्टॉलों पे सेल आउट करते थे, हम खुद मार्केटिंग करते थे। इस बार कहीं स्टॉलें तो लगेंगी नहीं, जैसे रामलीला में होती थी, दिवाली के मेले लगते थे तो उसमें जाके हम सारे सामान को सेल आउट करते थे। इस बार हमने सारा ऑनलाइन किया हुआ है क्योंकि सब भी जो भी काम हो रहा है बच्चों के एजुकेशन से लेके
हमारे ऑफिस के वर्क से लेके सब डिजिटल हो चुका है। लोगों को उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं करने के लिए पहले से अब। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तहत हर गांव, हर शहर, हर राज्य सशक्त बने। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो हम चाहते हैं चाहे वो गांव में बैठी महिला हो या शहरों में बैठी महिलाएं हों, वो आत्मनिर्भर भारत के तहत कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और अपना काम, अपनी दुकान बना के अपना काम करके, आजकल डिजिटल मार्केट है, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। चाहे वो मसाले बनाने का काम हो होममेड, या अचार बनाने का काम हो, या पापड़ बनाने का काम हो। अगर हम महिलाएं 4-4, 5-5 का ग्रुप का समूह बना के, 10 महिलाओं का समूह बना के अचार का काम शुरू कर सकते हैं, पापड़ का शुरू कर सकते हैं और मसाले बना सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि पहले चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी अपनी चीज़ें पहुंचाना लोगों तक। मैं एक बात करना चाहती हूँ अपने उत्तराखंड गांव की। हमारे उत्तराखंड गांव में नैनीताल के पास एक भीमताल है, वहाँ एक भवाली, एक महिला ने गांव में अपना एक सिलबट्टे में नमक पीस के, अब आप ये सोचोगे कि ये बहुत बड़ा काम तो नहीं है, सोच देखो, आज उस महिला ने वो काम को बढ़ा के इतना फैला दिया है कि वो फेमस हो गई है। उससे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके गांव का सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक मंगाते हैं। अब अगर शुरू में वो सोचती कि यार नमक बेच रही हूँ मैं, तो लोगों ने उसका मजाक भी बनाया होगा, क्योंकि लोगों का काम होता है कहना, और जब लोग कुछ कहें तो उनकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और आप अपना काम करें। क्योंकि लोग जब आप कुछ नहीं करते तब भी बोलते हैं, जब कुछ करते हो तो भी बोलते हैं। आज वो महिला पूरी, अगर आप उसे ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हो, मैंने देखा था कि देहरादून के में जो हमारा चैनल है, आरजे हैं, उन्होंने उसको दिखाया था। उस महिला को देख के मुझे काफ़ी सारी हिम्मत आई और मुझे लगा अगर ये महिला गांव में रह के ये सब कर सकती है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा सा भी काम हो। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। और एक मैं आपको सबसे अच्छा काम बताती हूँ जो महिलाएं बहुत अच्छे से बखूबी निभाती हैं, वो है महिलाओं की रसोई। आप सुनना ज़रा ध्यान से, आप लोग महिलाओं की रसोई भी खोल सकते हैं। हमने महिलाओं की रसोई के लिए, हर गृहिणी, हर महिला के अंदर एक न एक हुनर होता है, और सबसे अच्छा हुनर होता है महिला के अंदर खाना बनाने का। जो अब हर महिला अलग से खाना बनाती है, अच्छा कोई ना कोई उसका अच्छा डिश होता है, कुछ भी अच्छा हो उसका टेस्ट हर किसी को पता है कि मेरे घर में ये महिला ऐसा खाना बनाती है। वो अपना खाना बना के, अपने मार्केटिंग करके, आजकल सब लोग चाहते हैं कि हाथ का बना हुआ साफ़ सुथरा भोजन मिले, क्योंकि कोरोना ने हमें ये सब सिखा दिया है कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तब हमें इस चीज़ का पता चलता है जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, तब हमें अपनी शरीर का पता चलता है। तब तक नहीं पता चलता जब तक शरीर बहुत अच्छा चल रहा होता है, तब तक हम दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सोचते हैं ऐसे ही जीवन होगा। जब हमको पता चलता है कि कोई हमारी शरीर में बीमारी हो गई है, या हमारा कोई अंग खराब हो चुका है, या हमारे पेट में प्रॉब्लम है, या हमारे बैक में प्रॉब्लम है, या हमें चलने में दिक्कत हो रही है, या हमारे घुटनों में पेन है, तो हमें अपने शरीर की अहमियत पता चलता है। और शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान हम खुद से ही रखेंगे, खुद से अच्छा साफ पानी पी के और स्वस्थ भोजन करके। स्वस्थ भोजन घर का बना हुआ हाथ का, तो महिलाएं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने 7-8 साल पहले
महिलाओं की रसोई चलाई थी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट था और लोग बहुत पसंद करते थे। आराम से 60 से 70 रुपये की थाली जाती थी और लोग बड़े अच्छे से इसे लेते थे। और महिलाओं का बना, हमारी जो मार्केटिंग टीम थी वो भी महिलाएं होती थी और जो बनाने वाली होती थी वो भी महिला होती थी। तो एक महिला अकेले नहीं कर सकती, हम महिलाएं 2-3 महिलाओं का ग्रुप बना के, अभी भी मैं ये बात कह रही हूँ, चाहे हम दिल्ली में हैं, चाहे हम गांव में हैं, चाहे हम कोई भी राज्य में हैं, तो हम ये छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है हमें बहुत ज़्यादा सेटअप चाहिए या बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। महिलाओं की रसोई खोलने में हमें कोई भी पैसे का ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे घर में भोजन है, जैसा हम भोजन घर में बनाते हैं, जो सब्जियां नॉर्मली हम लाते हैं, वही सब करना है। और अगर जिस दिन आपके पास 10 हो गए कस्टमर लेने वाले, उस दिन 20 होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? वो जब 10 लोग लेंगे तो वो 10 लोगों को और बताएंगे। जब आपका टेस्ट अच्छा होगा तो आपके पास लोग चल के आएंगे। ये काम आप कर सकते हैं। मसाले का काम आप कर सकते हैं। मसाला आपको पता है कि महिलाओं को सब पता होता है कि कौन सा टेस्ट कैसे आता है। पहले के जो लोग होते थे, पहले के लोग क्या, हमने खुद देखा अपने गांव में, अपनी माता जी को, अपनी भाभी को सिलबट्टे में मसाला पीसते हुए। क्यों? उसका टेस्ट अच्छा आता है और हर महिला उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके नया टेस्ट बनाती है। ऐसे ही हम अपने मसाले का काम शुरू कर सकते हैं। मसाले के काम के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम मार्केट से 1-1 किलो सारा मसाला ले लें, हल्दी, मिर्ची, धनिया, उसके पैकेट पीस के हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अगर हम थोड़ा से भून के सुखा के मसाला बनाएं तो मसाले का टेस्ट और ज़्यादा आता है। महिलाएं इसको भी अपने घर में बैठ के ये काम कर सकती हैं। और दिवाली का टाइम है, कच्चा माल कुम्हार से लेके, ये बात मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताई थी, लाइव जब मैंने किया था, कि कुम्हार से कहीं भी हो, कुम्हार ये नहीं कि कहीं भी कुम्हार बैठता हो, उससे हम अपना कच्चा दिया लेके उसको डिजाइन करके, क्योंकि महिलाएं डिजाइनिंग में बहुत अच्छा कर सकती हैं, तो उसे कर सकते हैं। और उसमें हम मोम गरम करके दिए में मोम डाल के मोम वाले कैंडल्स वाले दिए भी बना सकते हैं। उसका सेट बना सकते हैं, 6 दियों का सेट, 8 दिए का सेट, 10 दिए का सेट। उसमें छोटे दिए, बड़े दिए, मीडियम दिए, सारे दिए आते हैं। और एक वो सिल्वर वाला आता है जो अभी मेरे पास है नहीं, हाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब दिखाऊंगी। सिल्वर का होता है जो हम बना रहे, उसमें मोम भर के। आजकल लोग सब चीज़, हम लोग ये चाहते हैं कि बनी हुई चीज़ें हमें मिल जाए। दिवाली के टाइम पे लोग सोचते हैं कौन तेल डाले, तो लोग पिछले बार हमें जो रिजल्ट मिला था, अगर मैंने पिछले साल जो ये काम किया था, तो सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की थी। तो हमने घर घर भी जाके महिलाओं को सामान दिया था। काफ़ी हमें ऑनलाइन से ऑर्डर थे। 1000 रुपये का ऑर्डर देने पे हमने 2000 रुपये का ऑर्डर जिसका था, तो हमने आसपास का एरिया कवर करा था। तो काफ़ी सारी महिलाएं ही उस सामान को ख़रीद रही थी। उनका ये कहना था कि तेल डालो और तेल गिर जाता है, तो वो मोमबत्ती वाले ज़्यादा कैंडल्स बना के आप दिए दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और दूसरा, इस बार हमारी जो दिवाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने इस बार चाइनीज़ का सारा सामान को, मैं बहुत साल पहले से, 5-6 साल पहले से बात को कहते आ रही हूँ कि ये हमारे लिए नुकसान है। फाइनली इस बार हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बार दिवाली पे, मैं उनका भाषण अभी 2-3 दिन पहले भी सुन रही थी, उन्होंने बार बार ये बोला कि कुम्हार से सामान खरीदें, कुम्हार से सामान अगर हम एक लड़ियाँ अपने घर में 10-20 लड़ियाँ लगाते हैं तो हमें लगता है कुछ और यार कि और कम है, और हम वही कुम्हार से 1 दर्जन 2 दर्जन दिए खरीदते हैं तो हमें लगता है अरे बहुत है। इस बार अपने पूरे घर को रोशन करें और कुम्हार से बने हुए
दिए खरीदें। एक तो हमारा घर रोशन होगा, दूसरा हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी, तीसरा हमारे घर में महालक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि दिए जलाने की जो प्रथा है वो तब की है जब राम जी वनवास से लौटे थे। और इस बार दिवाली इसलिए बहुत अच्छे होने वाली है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी इस साल ही बनने के लिए हमें जो मिला है अयोध्या में, वो भी इसी साल हुआ है। कहते हैं ये साल 2020 बहुत बुरा था, पर मेरा मानना है कि हम बुराई में हमेशा अच्छाई देखें। इस बार हमें बहुत कुछ मिला है इस साल, और सबसे बड़ी बात कि हमें जो इस भागदौड़ ज़िंदगी में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, हमें ये पता नहीं रहता कि पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता होता था कि कमाना है, बाहर जाना है, घूमना है, फिर बाहर जाना है, काम करना है। तो लॉकडाउन ने सबको ये बता दिया, परमात्मा ने ये बता दिया कि मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमात्मा ने हमें ये बताया कि आप चाहो कितना कुछ कर लो। हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने नदियों को साफ करने के लिए, हमने पॉल्यूशन साफ करने के लिए क्या क्या नहीं किया, परमात्मा ने उसे एक झटके में सही कर दिया। ये हमें बताता है कि परमात्मा है। अगर चिड़िया रात को सोती है तो उसको सुबह का पता नहीं होता कि उसे क्या करना है, वो आज के दाने का सोचती है। सिर्फ इंसान ही ऐसा है, भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि जो बहुत दूर की भी सोचता है। ये परमात्मा ने हमें इस बार जो दिया है प्रकृति का, हमारी प्रकृति काफ़ी हद तक साफ हो गई। हमारे दिल्ली में पॉल्यूशन जब 2-3 महीने लॉकडाउन रहा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिससे हमने साफ़ करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा नदियों को साफ़ करने के लिए खर्चा किया, पर प्रकृति ने 2 महीने में सब कुछ अपने हिसाब से कर दिया। क्योंकि परमात्मा है और आगे भी परमात्मा हमें सबको ऐसे ही स्वस्थ रखेगा। क्योंकि अगर उसने हमें जीवन दिया है तो हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए भी उसने सोचा है। तो हम अच्छा करें, अपने आसपास अच्छे लोगों से देखें कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हमेशा उनकी मदद करें। परमात्मा पे भरोसा रखें, जो करता है हमारे हमेशा अच्छे के लिए करता है। हमें लगता है कि दुख के वक्त हमें बहुत बड़ा दुख है और बाद में हमें लगता है कि नहीं यार ये सही था, क्योंकि ये हमारे लिए सही नहीं था। आप सबको भी ये चीज़ एहसास होता होगा। तो अपने स्वास्थ्य, कहने का मतलब अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसे हम सब ने मिल के ख़त्म करना है। और परमात्मा ने चाहा तो मुझे बहुत ये उससे कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन हमारे भारत ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जितनी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जितनी हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वो सब इस कोरोना में काम आ रहे हैं। आज भी लोग काढ़ा पी रहे हैं, आज भी लोग जड़ी बूटियाँ ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ही भारत में पॉसिबल है। क्योंकि हमारा भारत जो है वो देवताओं की भूमि है। हमेशा यहाँ इनकी बात ग्रंथों में यही बात कही गई है, वेदों में यही बात कही गई है। आप सब भी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। बच्चों को भी बाहर जाने से रोकें, खासकर बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग स्वस्थ हैं तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।